ये हॉस्पिटल तो है मैडम, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरी काम नहीं होता कोई। यहाँ पर हरियाणवी गानों की शूटिंग होती है। पंजाब के अंदर जाके सीएम वहाँ पे बड़ी बड़ी सभाएं करा, वहाँ कोरोना नहीं फैलता। या पूरी दिल्ली के हॉस्पिटल बंद कर दो, जितने कॉर्पोरेशन के पैसा नहीं है तो क्यों चला रहे कॉर्पोरेशन? सारा फ्री दान कर दूंगा मैं। और यहाँ पुलिस पकड़ ले जाओ मुझे। यहाँ चौथे दिन देख लियो, अरे पशु बंदे पाएंगे, किसी को अंदर नहीं बढ़ने देंगे। इस तरह से ये बिल्डिंग जो है ना, ये सारे टूटन हो रहे हैं, काले पड़ गए, उसी तरह से इंसान को या काले कर दिए। क्या फायदा हुआ ये बना के? 70 साल की उम्र है मेरी, रिटायर हूँ मैं, कहाँ जाऊँगा? ऑपरेशन हो रहा है मेरा, 3 ऑपरेशन है मेरे कैंसर के। वो यहाँ मुझे किसी चीज की सुविधा है ही नहीं। और इतना बुरा हाल हो रहा है कि अगर जाना पड़ जाए किसी को, बच्चा के लिए जाते हैं, कम से कम 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा, रास्ते में बच्चा हो जाता है, बताओ क्या किया जाए उसके साथ। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं इशिका, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कुतुबगढ़ इलाके में, जो हरियाणा बॉर्डर तक टच करता है। लेकिन यहाँ की स्थिति अगर हम आपको दिखाएं, ये उत्तरी दिल्ली नगर निगम शहीद भगत सिंह एलोपैथी डिस्पेंसरी के बाहर हम खड़े हैं। ये पूरा 5 एकड़ का एरिया है यहाँ पर, जहाँ पर ये डिस्पेंसरी बनाई तो गई है, लेकिन आम लोगों के लिए सुविधा की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो उसके नाम पर एमसीडी लोगों को ठेंगा दिखाती दिख रही है। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उम्मीद सिंह राणा, गांव कुतुबगढ़ है मेरा। ये डिस्पेंसरी में क्या क्या समस्याएं आपको हो रही हैं? ये पहली बात तो ये है जी, ये 67 में डिस्पेंसरी बनी थी। उसके बाद में जो है ना, हमने जो है ना भाग दौड़ किया और कहा कि भाई यहाँ हॉस्पिटल खोल दिया जाए, क्योंकि इस एरिया में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा, उसके बाद में ये सन 2012 में इसका टेंडर होया और 2017 में ये बिल्डिंग जो है ना, इसको जो है ना वो पास कर दी गई है। इसका उद्घाटन भी हुआ है बिल्डिंग का। लेकिन 2017 से अब तक, आज तक सिर्फ ये डॉक्टर, अब 2-3-4 महीने हो गए भाई, 4-5 महीने मुंगसपुर से दूसरे गांव से ये उठवा गए। और ये डॉक्टर जब हमने प्रेशर दिया तो इन्होंने इस डॉक्टर को और इस फार्मासिस्ट को यहाँ भेज दिया, एक को यहाँ भेजा है। यहाँ कोई ना दवाई है ना फैसिलिटी है। हम इतने तंग हो रहे हैं इस इलाके के, आप पूछो मत ना। हम तो रोने, हम यूँ समझोगे हम रो रहे हैं, क्योंकि जो है ना, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हमने तो जच्चा बच्चा का भी सब के हम इसमें प्रबंध करवाने की कोशिश करी थी। हमारा एक महिला का जो है ना, रास्ते में लड़की हो गई थी जी, और वहाँ जो है ना, उसका नाम भी मारुति में गई थी, वो मारुति रखा हमने हम ये। और उसके बाद में आज 17 से अब तक इसमें ना तो कोई फैसिलिटी है, ना कोई आता है ना जाता है। फिर हमने जो है ना, इसकी ये जो है ना 15/4/2020 को ये RTI लगाई। उन्होंने हमको बताया अब भाई ठीक है, तो वहाँ से पूरा का पूरा स्टाफ, वो कमिश्नर और हेल्थ डिपार्टमेंट के ये सारे के सारे आए, पूरा गांव इकट्ठा हो रहा था यहाँ पे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया भैया आपको ये हॉस्पिटल को हम चलवाएंगे। तो हमने उनको यूँ भी कह दिया, अरे भाई ये 3 बार तीसरा कोविड चल रहा है, 81 आदमी हमारे गांव के जो है ना इस कोविड में ख़त्म हो गए। और इतनी बड़ी बिल्डिंग पड़ी है, यहाँ से जो 15-20 किलोमीटर दूरी पर हमको हॉस्पिटल मिलता है। क्या बताएं आपको, यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है आपके? नहीं जी, मैं सुनो, ये आज की बात नहीं है। 81 आदमी जो नहीं है छोटा इस गांव में, और जाना ये कोई हल्की बात नहीं है बेटा। लेकिन वही बात है कि जो ना हम लोग रो रो के अपने आंसू जो ना अपने आंखों में रखता हो, क्या करें? अब बताओ, जो आप तो देख रहे हो कि यहाँ का क्या स्थिति है। रिटायर्ड प्रोफेसर कहाँ जाए हम लोग, बताओ। यहाँ से जितने हम लोग जाएंगे, यहाँ से मान लो 2-4-10 किलोमीटर, इतने तो हमारे मरीज मरने की राह हो जाएगा। अभी बताए ना, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ना, और वो उनके क्या हालात हुए बेटा, यहाँ कोई देखनिया नहीं है। मतलब आपातकालीन स्थिति में आपके पास कोई अस्पताल यहाँ पर कुछ नहीं है बेटा, कोई अस्पताल नहीं है। अगर यहाँ किसी को उस तरह से बीमारी पकड़ ले तो उनके भगवान के सिवा जो ना दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, वहीं जाना पड़ता है। यहाँ पर डिस्पेंसरी की सुविधा या किसी भी अस्पताल की सुविधा 20 किलोमीटर तक नहीं है। क्या क्या परेशानियाँ महिलाओं को होती है यहाँ पर? यहाँ बेटे सब कुछ परेशानियाँ हैं। अगर यहाँ किसी का कुछ हो जा तो पूछ जाना पड़े, कम बेड करो, वहाँ कोई पूछता नहीं। किसी की सिफारिश हो तो कोई पूछ ले, ना पूछे। यहाँ जच्चा बच्चा की सुविधा ना,
हमने यहाँ की जो अपनी शिकायतें हैं वो कमिश्नर सिविक सेंटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट को भेजी। उन्होंने हमारा पत्र डीसी ऑफिस नरेला भेजा, जहाँ डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर आए मिस्टर आनंद जी, और आनंद जी ने आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर हम आपकी डिस्पेंसरी को चालू कर देंगे। लेकिन पूरा गांव का गांव इस कोरोना में खाली हो गया, क्षेत्र खाली हो गया। आज तक हमें संभालने वाला ना कोई डॉक्टर ना कोई सीनियर अधिकारी यहाँ पर पहुँचा। हमारा ये क्षेत्र इतना तंग है, हमारे दादा परदादा हमारे पता नहीं कितने सालों से हमारी उंगली पकड़ पकड़ के यहाँ में लेकर आते थे, चल बेटा कुतुबगढ़ डिस्पेंसरी से दवाई दिलवा कर लाएंगे। आज कुतुबगढ़ डिस्पेंसरी का नामो निशान कहीं नहीं है। 50 बेड का हॉस्पिटल के लिए ये जो है बिल्डिंग तैयार की गई थी, जबकि यहाँ पे डिस्पेंसरी भी खत्म हो चुकी। जो यहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी थी आपका मलेरिया डेंगू और सब चीज़ की यहाँ पे इससे पहले जो 2012 से पहले टेस्टिंग फैसिलिटी थी, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली ये बिल्डिंग है। और 2 स्टाफ बहुत मेहनत के बाद यहाँ पे आके ये उन्होंने दिए हैं। मैं मैडम ज़्यादा नहीं, इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे गाँव में हॉस्पिटल होते होते भी हमारे को किसी भी घर परिवार में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमको हमारे गांव में हॉस्पिटल होते हुए भी हमें ना पूट खुर्द या फिर इस तरफ अम्बेडकर रोहिणी में अंदर दिल्ली में घुसना पड़ता है। और इस बीच पेशेंट को कुछ हो जाए, उसको फर्स्ट एड भी नहीं मिलती, वो क्या हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो बेसिक दवाइयाँ भी आपको यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराई जाती? नहीं मैडम, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बोल दिया मैडम, खांसी तक की दवाई नहीं है तो फिर हम क्या करें बताओ आप? कमिश्नर साहब आए थे यहाँ पे, मन ने खुद ये कहा था, मगर 20 बेड था ना भाई, 20 बेड मैं अकेला डाल दूंगा इसमें, और मैं इस पूरे इलाके के ये गांव के आदमियों का हाथ जोड़ लूँगा, पैर पकड़ लूँगा, हम जो यहाँ बेड डाल देंगे, आप जो है ना स्टाफ दे दो और दवाई दे दो। हमने हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर लिया, हम मजबूर हैं, हमको जो है ना इतना तंग कर रखा है। अब मतलब ये इलाका मरने के लिए कति उतारू हो रहा है, ज़बरदस्ती हो ली ना, जब बैठे हैं बेटी यहाँ पर, नहीं तो हमारा बैठने का क्या मतलब। हम 80 साल से ऊपर के आदमी हैं, हम जो है रोने लग रहे हैं, यूँ समझो आप, हम रो रहे हैं अगर हमारे इलाके में इतना बड़ा गदर हो रहा है। तो महिलाओं का इलाज होता है यहाँ पर? नहीं होता, नहीं होता, किसी का नहीं होता। कोई लेडी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होती है कभी? कोई नहीं है जी। यहाँ मान ले आजकल आपने पता है, किसी के पैरों में दर्द होता है, किसी के कमर होता है, सबके पास तो व्हीकल है नहीं, कैसे जाए? इतने जाओ इतना आदमी मर ले, वहाँ तक हादसे होते हैं। तो यहाँ जितनी भी मतलब गांव में गर्भवती महिलाएं हैं वो कहाँ इलाज कराती हैं? वो भी वहीं जाती है भाई, अपने रोमते झीकते क्या करे, प्राइवेट ले ले सुविधा मिलेगी थोड़ी, और खड़े इतने हैं, जाते जाते कब दस्ता मरेगी कब बच्चा मरेगा। अब हुआ नहीं, ऐसे यहाँ होते हैं। 4 साल पहले हुआ है, एक लड़की को ले गए यहाँ से, बच्चे को, उसका वो जो अभी बताया हमारे बुजुर्ग ने, उसने बच्चा पैदा कर दिया बीच में ही, कंजावले से निकले जब, और वो जच्चा बच्चा बाई चांस, परमात्मा ने शुक्र है हमारा, वो जच्चा बच्चा ठीक रहे। अगर वो जच्चा बच्चा चले जाते, खाते हम इसको, इस देश को, इस गवर्नमेंट को खाते को, कमाल कर दिया, नहीं हज कर दिया, रोते हुए करे हम, मरते हुए, बिल्कुल ऐसा काम कर दिया हमारे साथ इन्होंने। पूरे एरिया के अंदर हमारे कोविड काल में अगर कहीं जाना पड़ेगा हमारे तो 15 से 20 किलोमीटर हॉस्पिटल पड़ता है, यहाँ कोई ट्रीटमेंट देने के लिए भी कोई मतलब उपचारिक सुविधा नहीं है। तो हम यही पूरे एरिया के लोग, पूरा कुतुबगढ़, पूरा क्षेत्र हमारा जो है ना ये यहाँ बैठा हुआ है, हमने डीएम कंजाला को भी इसमें पत्र लिख के उनको बता दिया था कि भाई हम यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तो हमारे को अनुमति दी जाए। तो हमारा ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है, पूरे क्षेत्र में इसका रोष है और पूरे लोग इस चीज़ से दुखी हैं। तो कब तक ये आप अपनी हड़ताल, भूख हड़ताल को ऐसे ही अंजाम देते रहेंगे? भूख हड़ताल तो ये चलती रहेगी अगर हमारी नहीं सुनवाई होती है। और इसको हमारे भाई पदम सिंह राणा जी हैं, ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जब तक हमारी मांग, हमारा ये हॉस्पिटल यहाँ पे चालू नहीं होगा। कोविड काल में एक डीएम ऑफिस के अंदर 20-20 करोड़ के खर्चे आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 50 बेड नहीं रख सकते इस हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र के अंदर, जबकि के हमारे रोड भी सारे चारों तरफ से टूटे पड़े। कोई एम्बुलेंस वगैरह भी आती है तो उसको भी कम से कम 1 घंटा लग जाता कहीं दूर जाने के लिए।
मैम मेरा नाम दीपक है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, यहाँ कुतुबगढ़ डिस्पेंसरी में है। सर कब से ये डिस्पेंसरी खोल रखी है यहाँ पर? हमारे ये पिछले साल खुल गई थी और से मुंगेशपुर पर शिफ्टिंग हुई है ये वहाँ से। उससे पहले यहाँ रेनोवेशन हुआ था तो इसको ये पॉलीक्लिनिक बनाया गया था, ये काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था, 4-5 साल से। उसके बाद मुंगेशपुर डिस्पेंसरी का जो स्टाफ था उस डिस्पेंसरी को बंद करके यहाँ पर भेजा गया, फिर ये चीज़ है। लेकिन सर स्थानीय लोगों का यहाँ पर कहना है कि यहाँ पे ना कोई डॉक्टर आता है, यहाँ पे ना कोई स्टाफ है, ना उनको सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? फैसिलिटीज़ का ये है मैडम कि हमारे को भी जो इधर उधर से जो फर्नीचर वगैरह अरेंज किया, प्रॉपर फैसिलिटीज़ हमारे को भी डिपार्टमेंट से मिली नहीं थी, हमारे को बस शिफ्ट किया गया जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा, और तब से हम किसी तरह मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। और रही बात मेडिसिन की, मेडिसिन लास्ट टाइम थी मेरे पास, अभी करीब 1 महीने से दिक्कत आई है क्योंकि वो स्टॉक ख़त्म हो गया। तो इसके बाद जो दोबारा इंडेंट हमने भेजा था वहाँ पर, तो उसके बाद फिर वो मेडिसिन मिली नहीं। ये मेरे हाथ में इंडेंट है, ये मैंने करीब मोर देन 100 आइटम्स के आसपास मैंने लिस्ट भेजी थी। 85 आइटम्स की लिस्ट ये थी एक, और 14 आइटम्स की लिस्ट ये थी, तो मोर देन 100 आइटम्स थी, जिसमें से मुझे हार्डली 14 आइटम्स मिली हैं। तो अगर प्रशासन की बात करें तो उनके मतलब रजिस्ट्रेशन में है कि हाँ दवाइयाँ नहीं हैं इस डिस्पेंसरी में, और तब भी आपको दवाइयाँ अवेलेबल नहीं कराई जा रही? क्योंकि वहाँ हंसराज पॉलीक्लिनिक में मेडिसिन ही नहीं है जहाँ से हमारे को स्टोर इशू होता है। यहाँ आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं जितने भी स्थानीय लोग हैं यहाँ पर वो इकट्ठा हो गए हैं। साथ ही यहाँ पर भूख हड़ताल उन्होंने रखी हुई है कि जब तक ये डिस्पेंसरी यहाँ शुरू नहीं की जाती है एमसीडी की ओर से, जब तक यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आता है, सभी सुविधाएं यहाँ पर लोगों को नहीं मिलती हैं, तब तक यूं ही वो यही रोडों पर बैठे रहेंगे और साथ ही भूख हड़ताल वो करते रहेंगे। साथ ही हम यहाँ देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना साफ तौर पर ये था कि अगर यहाँ पर कोई भी डॉक्टर की सुविधा उनको नहीं मिलती है, जल्द से जल्द ये सुविधा अगर उन्हें नहीं मिलती है तो वो रोड जाम कर देंगे, आंदोलन ये वो जारी रखेंगे, और जब तक प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंगेगी तब तक वो रोड से हटेंगे नहीं। मैं इशिका, झलको दिल्ली।